तो नाउ वेलकम है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जानते हैं क्या बात करने वाले हैं जी। साइकोलॉजी, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में अपना ऑनर्स पेपर रखा है उनका सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 2 यानी कि सेमेस्टर 1 का दूसरा पेपर, ठीक है। और अभी आपको सेमेस्टर 6 तक जाना है, सफ़र करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत होगी। और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव के और सेक के इस चैनल में मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। यह 2019 में पूछा गया पेपर है दोस्तों। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स जो होते हैं आपके इसमें लिखने होंगे पेपर में 60 नंबर, और पास करने के लिए इसमें 60 का 40% यानी कि 6 चौका 24 नंबर लाना होगा। जब बात करते हैं आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल 40 नंबर का होगा, और उस प्रैक्टिकल को पास करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, तो उसका भी 40% निकाल लीजिए यानी कि 16 नंबर। इस पेपर में आपको 24 नंबर लाना होगा, प्रैक्टिकल में 16 नंबर। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। देखिए, प्रश्न की संख्या आपके क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड कर सकती है कि कितने लिखने बोल रहे हैं, वो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वे सभी में सेम आते हैं। अब आइए देखते हैं। तो यह जो पेपर है आपका थोड़ा सा रिलेटेड है, इसमें फ्रीक्वेंसी सांख्यिकी से रिलेटेड है। साइकोलॉजी का पेपर है लेकिन सांख्यिकी से रिलेटेड है। सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 मार्क्स का है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आंसर आपको रिटर्न में देना है। सबसे पहला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बीइंग विथ किससे होती है जी? पहला ऑप्शन देखिए, किसी समस्या से, द प्रॉब्लम। ऑप्शन 2 है चरों की खोज से, द वेरिएबल्स। ऑप्शन 3 है किसी प्राक्कलन, क्या है जी, प्राक्कलनाशन क्या है, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, द हाइपोथेसिस इंग्लिश में है। चौथा है संबंध साहित्य की समीक्षा से, द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। बी नंबर है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक शोध का हिस्सा नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब आइए देखते हैं 1 नंबर, 1 का बी, सॉरी बी का 1, शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम। ऑप्शन 2 है शोध डिचार्ज, अच्छा से नहीं दिख रहा है, प्राकल्पना हाइपोथेसिस। और चौथा ऑप्शन है आपका सम्मोहन, जिसे आप हिप्नोसिस बोलते हैं। सी नंबर है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक शोध की विशेषता है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। पहला ऑप्शन है नियंत्रित प्रेक्षण यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन 2 है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। ऑप्शन 3 है आपका पुनरावृत्ति यानी कि रेप्लिकेशन। और ऑप्शन 4 है आपका इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथा है कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जैसे कथन से आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। पहला है शोध समस्या में यानी कि इन अ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा है एक शोध प्राकल्पना में। तीसरा है एक शोध परिणाम में। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर, निम्न में से किसे प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। 1 मिनट, आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, विच वन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है आपका प्रयोगशाला प्रयोग शोध यानी कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ऑप्शन 2 है क्षेत्र प्रयोग शोध यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ऑप्शन 3 है क्षेत्र अध्ययन यानी कि फील्ड स्टडी। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट देखते हैं। तो एफ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल? पहला है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ऑप्शन 2 है चिंता यानी कि एनेक्सिटी, ऑप्शन 3 है रोशनी का स्तर यानी कि लेवल ऑफ क्या है जी, इल्यूमिनेशन, और चौथा है इंद्रिय प्रत्यक्षण, वही है ना, अति इंद्रिय प्रत्यक्षण ना, अति इंद्रिय प्रत्यक्षण, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर, व्यक्ति की उम्र को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? किसी व्यक्ति की उम्र को आप किस श्रेणी में रखेंगे? इन विच कैटेगरी यू विल इंक्लूडेड द एज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग? पहला है प्रयोज्य संगत चर यानी कि सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, ऑप्शन 2 है पारिस्थितिजन्य संगत चर सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल, ऑप्शन 3 है क्रम संगत चर सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल, और ऑप्शन 4 है आपका इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। एच नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्राफीय विधि है? विच वन इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ द फॉलोइंग? पहला है बारंबारता बहुभुज, दूसरा है आपका आयत चित्र, तीसरा है दंड आरेख, और चौथा है इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? विच इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग? थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं ठीक से बोलने में दिक्कत हो रही है। ऑप्शन 1 है प्रसार द रेंज, ऑप्शन 2 है माध्य द मीन, ऑप्शन 3 है बहुलक द मोड, और ऑप्शन 4 है माध्यिका द मीडियन। अब जे नंबर देखते हैं। तो जे नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप पर प्रतिदर्श के घट बढ़ का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी गेट्स मोस्टली अफेक्टेड बाय रुकिएगा यार तो चलिए कहाँ पे थे, बाय फंक्चुएशन द सैंपल, और ऑप्शन 1 है द मीन यानी कि माध्य, ऑप्शन 2 है माध्यिका द मीडियन, ऑप्शन 3 है बहुलक द मोड, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। क्या नंबर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है आपके। निम्नलिखित में से कौन माध्य का सूत्र नहीं है? विच वन इज नॉट फॉर्मूला ऑफ मीन? पहला है सिग्मा एक्स बाई एन, ऑप्शन 2 है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ऑप्शन 3 है ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स बाई एन इंटू आई, और ऑप्शन डी है आपका सिग्मा एक्स डैश बाई एन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो एल नंबर है कि क्रूड बहुलक वह है जिसे निकाला जाता है। क्रूड मोड इज दैट विच इज फाउंड आउट। ऑप्शन 1 है परिकल्पना के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, ऑप्शन 2 है आंकड़ों के निरीक्षण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, ऑप्शन 3 है माध्य और माध्यिका के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द मीन एंड मीडियन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दिज। एम नंबर देखते हैं। तो एम नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विचलन की सबसे अधिक यथार्थ माप है? विच वन इज द एग्जैक्ट मेजर ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग? पहला है आपका ऑप्शन 1 मानक विचलन जिसे आप एसडी बोलते हैं शॉर्ट में, दूसरा है प्रसार जिसे आप लोग रेंज बोलते हैं, ऑप्शन 3 है कि औसत विचलन यानी कि एडी, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थक विचलन जिसे आप शॉर्ट में क्यूडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एन नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एसडी का सूत्र नहीं है? एसडी मतलब देखिए शॉर्ट फॉर्म है ना किसका, मानक विचलन का। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मूला ऑफ एसडी। ऑप्शन देख लीजिए अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, ऑप्शन 2 है अंडर रूट सिग्मा
एफ एक्स बाय एन। ऑप्शन 3 है आई इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस सी का स्क्वायर। ऑप्शन 4 है आपका आई इंटू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन। बहुत गाड़ी वाला सुनाई दे रहा होगा आपको आवाज़, मुझे मालूम है, और आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो चलिए, अब आपको कम सुनाई देगा गाड़ी घोड़े की आवाज़। तो और नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विचलनशील की यथार्थ माप नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जैक्ट मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी। पहला ऑप्शन है आपका मानक विचलन एसडी, दूसरा ऑप्शन है आपका औसत विचलन यानी कि एडी शॉर्ट में बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है रेंज यानी कि प्रसार, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थक विचलन यानी कि क्यूडी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग का है यहाँ पे 15 अंकों वाले प्रश्न, और इसमें से मतलब कि जितने हो गया ये ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद 15 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। मतलब कि 3 अंकों के वाले 15 अंकों वाले 3 का आंसर दीजिएगा तो 15 या 45 हो जाएगा, और फिर 15 अंक वाला ऑब्जेक्टिव, कुल मिलाकर 60 नंबर हो गए जी। तो आइए देखते हैं 15 अंक वाले प्रश्न। जितने भी 15 अंक वाले हैं इनमें से किसी 3 को ही बनाना है जो आपको अच्छा लगे। पहला देखते हैं, सांख्यिकी में माप क्या है, इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन करें। व्हाट इज मेजरमेंट इन स्टैटिक्स, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट लेवल। ऑप्शन 3 है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य एवं माध्यिका ज्ञात करें। फाइंड आउट द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसके बाद देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न मापों का वर्णन करें एवं कौन सा माप अधिक स्थिर है, उपयोगी है, व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट मेजर्स एंड एक्सप्लेन विच मेजर इज मोस्ट स्टेबल एंड यूजफुल। 5 नंबर है आपका, मनोवैज्ञानिक शोध से आप क्या समझते हैं, मनोवैज्ञानिक शोध के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल रिसर्च, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। छठा प्रश्न है, विचलन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। व्हाट इज तो कहाँ पे थे, व्हाट इज डेविएशन, थ्रो लाइट अपॉन इट्स यूजेस। तो आपको बताना है कि विचलन के कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं और विचलन क्या है। डिवीज़न पढ़े होंगे आप लोग, मेन डिवीएशन, मानक विचलन वगैरह। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रामाणिक विचलन ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड डिवीएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, और ये प्रत्येक प्रश्न आपका 5 5 5 करके है, तो 5 10 15 मार्क्स आ जाएंगे, 15 मार्क्स। देखिए पहला है कि सांख्यिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, और बी नंबर है मनोवैज्ञानिक शोध की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, और सी नंबर है संचयी बारंबारता, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो दोस्तों ये था आपका साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 2, और थोड़ा सा तबीयत ख़राब था तो वीडियो बनाने में आपको कष्ट लगा होगा कि यार वीडियो अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन जहाँ तक मैं सहयोग कर पाया किया यार। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, कैसा वीडियो बना आप लोग कमेंट बताइएगा। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने का हर संभव प्रयास करता हूं। और आपको सेमेस्टर 2 3 4 5 6 जिसका भी क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आपका दोस्त कोई भी अगर ग्रेजुएशन कर रहा हो या फिर एमए कर रहा हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो,
तो यहाँ पे आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें। AECC का पेपर देखना हो या जनरल इलेक्टिव का देख सकते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।